जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 110 से आगे। कल्याणकारी व्यास पूजा। गुरु पूर्णिमा का पर्व सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन सब लोग गुरुओं का पूजन करते हैं। गुरु का पूजन वास्तव में व्यास जी का पूजन है, अतः इसको व्यास पूजा पर्व भी कहते हैं। व्यास जी हमारे भारतवर्ष में एक ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने वेदों को, जिन्हें हम आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, चारों भागों में विभाजित किया था। इससे पहले वेदों के 4 विभाग नहीं थे। व्यास जी के नाम से 18 पुराण, महाभारत आदि प्रसिद्ध हैं। आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा साहित्य है। व्यास जी ने धर्म का उपदेश देकर हमारे भारतवर्ष का, हिंदू समाज का और ये भी कहा जाए कि सारे विश्व का बड़ा भारी उपकार किया है। उसका उपदेश केवल धर्म का ही नहीं है, उसमें राजनीति भी है, धर्म नीति भी है और आध्यात्मिकता भी है। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके ऊपर व्यास जी ने कुछ न कुछ न कहा हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम आर्य साहित्य पढ़ने की ओर से विमुख हो गए हैं। हमारी संस्कृति नहीं के बराबर होती जा रही है। हम उससे घृणा करने लगे हैं और पाश्चात्य संस्कृति से प्रेम करने लगे हैं। एक तरह से ये कहना चाहिए कि हम अपने देश की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। परंतु फिर भी इतना भी शेष है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन करके हम प्रतिवर्ष उस महान पुरुष का स्मरण करते हैं। अभी हमने इस बात की विस्मृति नहीं की है कि हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, और गुरु का आदर करने का अर्थ विद्या का ही आदर करना है, क्योंकि गुरु विद्या प्रदान करता है। विद्या चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक विद्या का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु का आदर सामान्य गुरु जैसे आचार्य तथा शिक्षक से अधिक किया जाता है। मनुष्य जीवन में हमको क्या सीखना है, हमारा ध्येय क्या है, यह सब जानने की जिज्ञासा अनेकों मनुष्यों की हर एक देश में होती रही है और आज भी है। मनुष्य का आदर्श धर्म अथवा केवल पेट भरना है, ये बात तो केवल मनुष्य कहता है कि वह सुखी रहना चाहता है। अतः मानव ध्येय सुख ही है, किंतु जब वह सुख की व्याख्या करता है तो वह भूल जाता है। वह इंद्रिय सुखों का ही सुख मानकर उन्हीं के लिए यत्नशील रहता है, परंतु उनमें स्थायी सुख नहीं पाता। विषय सुख तो दुखों का ही नामांतर है। विषय सुख कोई सुख नहीं, तथापि इन दुख मूल विषय सुखों के पीछे ही मनुष्य सारे का सारा जीवन व्यतीत कर देता है और उसको सच्चा सुख नहीं मिलता। व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर दे तो इतनी हानि नहीं होती जितना कि सारे देश के उसी मार्ग पर चल पड़ने से होती है। यह एक बड़ी भारी हानि हमारे सामने उपस्थित हुई है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष शासन के ध्येय का आदर्श हमारे सामने रखकर हमें यह कह दिया गया है कि खाओ पियो, येन केन प्रकरण मौज उड़ाओ। परंतु इसमें तो सुख नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि डाकू सुख से रहता है, क्योंकि हजारों लाखों रुपए लूटता ठगता, डाके मारता और लूट के रुपयों से मौज उड़ाता है। उसका जीवन बड़ा सुखी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सुखों को देने वाला साधन रुपया बहुत सा है। पर किसी डाकू से जाकर पूछो कि कितने सुखी हो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वे सुखी नहीं है। सुख कुछ दूसरी ही चीज है, वह विषयों से प्राप्त नहीं हो सकती। सुख मन की एक अवस्था है। हम भौतिक दृष्टि से दुख में पड़े हुए भी सुखी रह सकते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेकों आदर्श हैं जो बाह्य भौतिक दृष्टि से बड़े कष्ट में रहते हुए भी अपने समय को निरंतर पूजा पाठ और प्रार्थना में ही व्यतीत करते हैं, और इस प्रकार उनको बाह्य अथवा शारीरिक दुख अनुभव ही नहीं होता।
मनुष्य का मन जब ऊंचे आदर्श और ऊंचे विचारों में या ऊंचे साधन में लग जाता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। असली सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु बताते हैं। वे गुरु कहाँ से बताते हैं? व्यास जी ने जो कुछ कहा है उसी को दोहराते हैं। इसलिए आज के दिन आप गुरु का पूजन करके व्यास जी का पूजन करते हैं। शरीरधारी गुरु में अनेक दोष होने का संभव है, परंतु वास्तव में गुरु तत्व शरीर संलिष्ट नहीं होता। तब गुरु क्या चीज़ है? गुरु बहुत ऊंचा शब्द है। जो अंधकार का नाश करे वह गुरु, आध्यात्मिक प्रकाश दे वह गुरु, मनुष्य को बंधन से मुक्त करे वह गुरु और ब्रह्म विद्या प्रदान करे वह गुरु। वास्तव में तो वही गुरु है, किंतु व्यवहार में पहला गुरु माता, दूसरा गुरु आचार्य, तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इस प्रकार गुरुओं की भी श्रेणियां मानी जाती हैं। हम अपने जीवन को ठीक रास्ते पर चलाकर वास्तविक सुख शांति प्राप्त कर सकें, इसी ध्येय से गुरु का पूजन करना चाहिए। यह भी लक्ष्य करना चाहिए कि हम वर्ष भर जिस साधन में लगे रहें वह साधन बीच में ही न छूट जाए, उसमें कोई विघ्न न आवे और हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने रास्ते पर ठीक चलते रहें। गुरु ने हमें जो बताया है उसी रास्ते पर चलकर हम अपना कल्याण ही नहीं अपने समाज और देश का कल्याण भी करें। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। व्यास जी कौन थे यह भी याद रखना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी का नाम सब जानते ही हैं। उनके पुत्र शक्ति पुत्र पराशर जी का नाम भी सर्वविदित है। पराशर जी के शिष्य और सुखदेव जी के पिता व्यास जी थे। इनका स्मरण मात्र कल्याणकारी है। ईश्वर की कृपा और इन महापुरुषों का अनुग्रह सदा हमारी रक्षा करता रहे। पृष्ठ 113 की समाप्ति। जय गुरुदेव।